हजरत अय्यूब अलैहि सलाम अल्लाह के एक प्यारे पैगंबर थे जो एक बहुत ही खुशहाल इलाके में रहते थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। उनके पास अथाह दौलत थी, सोने चांदी के ढेर नहीं बल्कि अनगिनत भेड़ें, ऊंट और जमीनें। उनका परिवार बहुत बड़ा और नेक था। सबसे बढ़कर उनकी सेहत ऐसी थी कि उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अय्यूब अलैहिस्सलाम इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सखावत। उनके दरवाजे पर कभी कोई भूखा नहीं सोया। वह रोज अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है और तू जब चाहे इसे वापस ले सकता है। मेरा दिल हमेशा तेरी मर्जी पर राजी रहेगा। फरिश्तों के सामने शैतान इब्लिस ने घमंड से कहा, अय्यूब सिर्फ इसलिए तेरा शुक्रगुजार है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है। अगर उसकी दौलत, बच्चे और सेहत छिन जाए तो उसका शुक्र खत्म हो जाएगा और वह शिकायत करेगा। अल्लाह जो हर दिल की बात जानता है ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शैतान उनके दिल और ईमान को नहीं छू सकता था। अचानक एक के बाद एक खबरें आईं। सैलाब, आग और डाकुओं ने उनकी सारी भेड़ें, मवेशी और जमीनें तबाह कर दी। वह अरबों की दौलत जो पल भर में खाक हो गई थी। जब लोगों ने हजरत अय्यूब को मातम करते देखा तो वह शांत थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ अल्लाह, तूने दिया और तूने ले लिया, तू हमेशा का मालिक है। सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब उनके सारे नेक बच्चे एक मकान के गिरने से एक साथ इंतकाल कर गए। यह वह सदमा था जिसने उनके सब्र की इम्तिहान की इंतहा कर दी। हजरत अय्यूब जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर शिकवा नहीं था। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। जिस्मानी बीमारी, इसके बाद उनके जिस्म पर एक भयानक और दर्दनाक बीमारी ने हमला कर दिया। उनका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनका दर्द इतना बढ़ गया कि लोगों को उनसे दूर रहना पड़ा। उन्हें शहर से बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहना पड़ा। इस भयानक समय में सिर्फ उनकी नेक बीवी हजरत रहमा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। रहमा हर दिन उनके लिए खाने का इंतजाम करती और उनकी देखभाल करती थी। ये उनकी वफादारी और ईमान का भी एक बद्दा नमूना था। कई साल, रिवायतों के मुताबिक 7 से 18 साल इसी हालत में गुजर गए। एक दिन जब रहमा खाना लाने गई थी तो हजरत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा। यह आजमाइश से थक कर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर यकीन से भरी आवाज थी। अल्लाह का जवाब, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो। हजरत अय्यूब ने कमजोर जिस्म के बावजूद हिम्मत की और जमीन पर एड़ी मारी। फौरन उनके पांव की ठोकर से ठंडे, साफ और मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने हुक्म दिया, इस पानी से गुस्ल करो और इसे पियो। जैसे ही उन्होंने उस मुबारक पानी से गुस्ल किया, अल्लाह के हुक्म से उनका सारा दर्द और बीमारी पलक झपकते ही खत्म हो गया। उनका जिस्म पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। अजीम सिला अल्लाह ने उन्हें सिर्फ सेहत नहीं दी बल्कि उन्हें दोगुनी दौलत वापस अता की और उन्हें फिर से एक खुशहाल परिवार दिया। यह इनाम उनके सब्र और अटूट ईमान के लिए था। हजरत अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपकी आजमाइश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी भी अल्लाह पर भरोसा मत खोना। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो दुआ और सब्र का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अल्लाह हमें सब्र करने और हमेशा उसका शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन।